हो गया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन। सो थंडर स्टॉर्म क्या होता है? 11 क्वेश्चन नहीं करा है, निकालो सोनल अपना कॉपी। अरे कॉपी सर कौन सी साइंस की बुक? हाँ ओके सर। ठीक है थंडर स्टॉर्म ठीक है एक्सप्लेन द प्रोसेस। वीडियो ऑन कर दीजिए वीडियोग्राफर। एक्सप्लेन द ऑफ इट्स फॉर्मेशन। थंडर स्टॉर्म क्या होता है? बिजलियों की गड़गड़ाहट के साथ आने वाला तूफान बाय रेन। इसी को क्या कहते हैं? थंडर स्टॉर्म। हाँ, रेन के साथ जो गड़गड़ाहट होती है बिजली की। What is thunderstorm? Explain the process of its formation. Now, thunderstorm is phenomena. Thunderstorm क्या है? Thunder बुक में इसकी डेफिनेशन है, क्या लिखाई थी? थंडरस्टॉर्म क्या है? करो थंडरस्टॉर्म। चलो a storm accompanied by lightning and thunder. A thunderstorm क्या है? Is a storm, एक तूफान है। स्टॉर्म किसे कहते हैं? Accompanied by। इसके बाद क्या आएगा? Accompanied by lightning। रेन, लाइटनिंग, रेन, लाइटनिंग, थंडर। थंडर का मतलब बिजली की गड़गड़ाहट। हाँ बोलो। एंड रेन। थंडरस्टॉर्म में क्या क्या चीज होगी? स्टॉर्म accompanied by lightning, thunder। ये लो इसको पेन चलता हो ले लो। देखो देखो चले वो ले लो। अगला देखो थंडर एंड रेन। नाउ अब हम देखेंगे हाउ इट इज फॉर्म। जब क्या होता है? warm moist air rapidly rises into cooler upper levels of atmosphere, then इसके बाद क्या होगा? कंडेंस करके बाद बादल बनना चाहिए। देखो प्रोसेस लिखो। प्रोसेस क्या है कि जब वार्म एयर राइजेस। वार्म एयर ये कैसी एयर? वार्म एयर। ओके व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर, वार्म भी है एंड मॉइस्ट, मॉइस्ट भी होती है। तो ऊपर क्या चल रही है? बहुत सारे बादल बना देगी। तो कंडेंस हो जाती है। वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेस, ये जो ऊपर होगी अब, then it forms a large clouds. So rises up, yes, it forms a large amount of cloud. These clouds are charged. ये कैसे होते हैं? चार्ज तो होते हैं। क्लाउड्स आर, इनमें प्लस माइनस चार्ज होता है, दैट इज चार्ज्ड। एंड क्या होगा? होता ही है, जैसे हम लोग एक डायग्राम नहीं बना हुआ है क्लाउड का तुम्हारे में। सो दीज क्लाउड्स ग्रो बिगर एंड बिगर, और क्या होगा? दीज क्लाउड्स फिर क्या होते जाते हैं? बड़े होते जाते हैं। बड़े दिखते हैं। क्लाउड्स ग्रो, बड़े होते जाते हैं। ग्रो बिगर and bigger when opposite charged clouds। अब इसके बाद अगर ये क्लाउड बन गए और अपोजिट चार्ज वाले क्लाउड, एक में प्लस है और एक में माइनस है,
तो कोलाइड करेंगे तो ये जो स्पार्क से डिस्चार्ज होगा वो नीचे आ जाएगा। नीचे। थंडरस्टॉर्म तो इनका टकराना है, बादलों की गड़गड़ाहट, लेकिन इसके आवाज होना, लेकिन टकराते ही क्या बिजली भी पैदा होगी, ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। When opposite charge cloud collide with each other, then positive and negative charges get discharged, and that spark leaks to earth ground. वो तो लाइटिंग है, और उनका टकराना क्या ही दोनों साथ साथ होते हैं, और टकराने को कहेंगे बादलों की गड़गड़ाहट या थंडर। टकराना थंडर है, और बिजली का अर्थ में आ जाना लाइटनिंग। लाइटनिंग है। सही। स्टॉर्म इसलिए कि स्टॉर्म के साथ आना, थंडर की स्टॉर्म इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब सिर्फ लाइटनिंग। तूफान। थंडर का मतलब क्या, स्टॉर्म का क्या मतलब होता है, तूफान। तूफान जो बहुत तेज हवा चल रही होती है उस टाइम पे। और दैट इज लाइटनिंग का मतलब बिजली का चमकना। बिजली का थंडर का चमकना। मतलब क्या होता है, गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। वो तो बादल के टकराने से। When oppositely charged cloud collide, clouds collide with each other, then charges discharge हो जाते हैं, और क्या होता है, जो इनके प्लस और माइनस है आपस में एक दूसरे से मिक्स होते हैं, उसी को तो स्पार्क कहते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। एंड उसको क्या कहेंगे बोलो, रीचेस टू ग्राउंड। और किस पाथ से, बाई मोस्ट कंडक्टिंग पाथ, जो उनका सबसे कंडक्टिंग पाथ है उसी के थ्रू चलेंगे। हाँ। बाई मोस्ट कंडक्टिंग पाथ और फॉलोड बाई साउंड ऑफ थंडर। पहले तो वो नीचे आ जाएंगे, तो वी सी इट एज लाइटनिंग, वी सी इट, उसको तुम लाइटनिंग कहेंगे। फॉलोड बाई साउंड ऑफ, इसकी आवाज आएगी, साउंड ऑफ। रिद्धिमा की फी आ गई, आप लोग भी अपने पेरेंट्स से बोल दें फी जमा करने। मेरी भी आपकी भी आ गई, मेरी भी आ गई। आप बताओ। वो तो पापा जानते हैं, मुझे नहीं पता। पापा ही जाने, पापा को बता देना। ओके। अगला देखो सवाल, एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट कॉजेज लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होता है, ये चीजें चार्जेस when charges अपोजिटली चार्ज when क्लाउड्स, oppositely charged clouds charges discharge discharge that leaks to ground by the most conducting path. This is called lighting. इस चीज को लिखो। हाँ, सही है। as lightning followed by sound. Explain the process of lightning. तो इसका आंसर है when oppositely charged clouds collide with each other, ठीक है, then charges क्या होंगे, charges get discharged into earth and leaked to earth, जो उससे एनर्जी या स्पार्क होता है वो लीक टू अर्थ हो जाएगा, and leaks तो सबसे जल्दी पहुंचता है वो to earth by most conducting path। और जहाँ जहाँ उसको रास्ता मिलता जाता है वो चलता चला जाता है by most, और उसी को हम जो स्पार्क होता है उसे क्या कहते हैं, पाथ। इट इज कॉल्ड लाइटनिंग। इट हैज इनॉर्मस एनर्जी एंड इट कैन डैमेज ट्रीज, बिल्डिंग्स, बहुत कुछ होता है कि नहीं। देखा था।
इट हैज इनॉर्मस का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा एनर्जी एंड इट कैन डैमेज, बिल्डिंग भी डैमेज कर देती है। एंड ट्रीज। अगला क्वेश्चन देखें। एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन बैनर्स एंड होर्डिंग्स। सर अगर विंड चलती है तो वो गिर ना जाए, वो बोल सके तो उससे वो विंड पास करता है। यही बात है। एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड एंड explain why holes are made in banners and hoardings। होल्डिंग्स क्या है सर? ठीक है, होर्डिंग का मतलब बड़े बड़े बोर्ड और होते हैं कि नहीं, जो ऐड के लिए लगाते हैं। That is holes are made in banners and paintings। होल्स जब तुम कोई बैनर लगाओगे ऐसे तो उसमें बीच बीच में ऐसे छेद होंगे कि नहीं, ऐसे। Just the holes are made in banners and hoarding to reduce एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इस पर पड़ता है ना उसकी वजह से, या एयर ड्रैग। ये रहा। किसकी वजह से? ड्यू टू ब्लोइंग विंड। जब हवा चलती है तभी पे लगेगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ही रखे रखे नहीं लगता। ब्लोइंग विंड होगी तो एक साथ ना लगे। अगर तुमको क्या लगता है, अगर कोई चलनी होगी, छन्नी के तेजी हवा में चले तो क्या उस पर कुछ फर्क पड़ेगा कि उसके बीच वाला पैदा फट जाएगा? सर वो उसके होल से उसके होल- कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे निकल जाएगी। अगर एयर को पैसेज दे दोगे जाने का तो फिर क्या होगा, वो निकल जाएगी। चली जाती है। सही है कि नहीं? तो इस तरीके से ब्लोइंग विंड इट प्रिवेंट्स स्टीयरिंग। इससे क्या होगा? इट प्रिवेंट्स स्टीयरिंग ऑफ होल्डिंग। स्टीयरिंग का मतलब फटी जाना। स्टीयरिंग ऑफ बैनर। सर बैनर ऐसे होल्स बन- होते हैं जो दिखते भी नहीं है। नहीं होते हैं, बड़े बड़े दिखते हैं, तुमने ध्यान नहीं दिया। अब देखना, Made in banners। ऐसा नहीं है, हम लोग नोटिस नहीं करते इन चीज़ों को। अब देखना कहीं पर बोर्डिंग होल्डिंग। सो बैनर एंड प्रिवेंट देम टू फॉल डाउन। अब देखो, नाउ सोशल साइंस Holdings exploring society India and beyond। to reduce air drag due civics निकालो। कल मराठा वाला चैप्टर पढ़ाएंगे आज। नहीं आ रहा, मराठा नहीं आ रहा। सर देखो सर, फर्स्ट वो आया टॉपिक सेकंड में कौन सा चैप्टर है? सर फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सेवंथ। फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सेकंड ऐसा। हाँ सर अभी आज अपन को फ्रेंचाइज वाला पढ़ना है। हाँ वही पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सेकंड। bend सेकंड तो मराठा का ही है। iron steering फर्स्ट सेकंड फिफ्थ और सेवेंथ भी आ रहा है। फिफ्थ पढ़ो। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। सर आपने ज्योग्राफी का भी नहीं पढ़ाया। पहले चैप्टर भी बहुत सारा नहीं पढ़ाया। चलो पहले ये पढ़ना है। ज्योग्राफी में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया है। फर्स्ट तो इजी है सर, हाँ? इजी है सर। fall down पहले तो बहुत easy कराया तो है ही, 2 क्लास तो ली है। Yes. अगर बहुत डिटेल में पढ़ा तो फिर से पढ़ा देंगे। Natural पहले ये जो हो चुके हैं, जो नहीं हुए वो कर लें पहले। दैट इज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। वो करा देंगे, फिर सब पूरा करा देंगे। ये सब कर दो, लास्ट में ज्योग्राफी भी करा देंगे। संस्कृत के भी तो 5 चैप्टर पढ़ने हैं। नहीं पढ़ने? 4 तो पढ़ने पड़ेंगे। एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम।
and India's electoral system. फिर कुछ चैप्टर निकाल रहे हैं। नया वीडियो लगा दो। Because